गुरुवर के चरण मोह विनाशन हार, अखिल जीव उद्धार हित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल, अघ्यो चाट मन बस करण, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। सतानंद नृप बचन सुन, सचिवन कह्यो बुझाए। ब्याह सुमंगल वस्तु शुभ, साजहु विधि बनाए। मंगल द्रव्य थारे भरी नाना, कनक कलश विचित्र भरी आना। कर सिर लिए सुआसन गावहीं, पड़ो निशान शंख बहुबाजनी। श्री सतानंद जी महाराज ने मंत्रियों से ये कहा कि तुम लोग पूजन की वस्तुएं एकत्रित थालों में सजा करके रखो। तो उन्होंने बड़े बड़े परातों में, बड़े बड़े मतलब थालों में सुंदर जो वस्तुएं विवाह से संबंधित थी रख लिया। मंगल द्रव्य थार भरी नाना, कनक कलश विचित्र भरी आना। अनेक प्रकार की मांगल की जो वस्तुएं थी बड़े बड़े थालों में भर ली गईं। सुंदर जो है क्या नाम से कनक मने सोने के बड़े बड़े कलश जो हैं अनेक प्रकार की चित्र कलाकारी के द्वारा सजाए गए। उन मंगल कलशों को कर सर लिए सुहागन गावहीं। वे सुहागनियाँ जो हैं अपने सिर में उन कर से पकड़े हुए जो कलश हैं उनको लेकर के जा रही हैं और सुंदर गीत गा रही हैं। पाणव निशान शंख बहुबाजे, जिस समय वो कलश लेकर के चल रही हैं उसी समय पर निशान शंख और घड़ियाल जो हैं बजने लगे। करहीं वेद धुन बेप्र समाजा, बनेउ बनाव शोभ सब साजा। चले सुभावन सुभग बराती, पहुँच गए जहाँ बास बराती। ब्राह्मण लोग जो हैं वेद ध्वनि कर रहे हैं। बनेउ बनाव शोभ सब साजा, हर प्रकार का साज सज्जा लेकर के जब वहाँ से चले उन साज सज्जाओं की शोभा अत्यंत हो रही थी। चले सुभावन सुभग बराती, और यहाँ सभी बाराती लोग अपना अपना श्रृंगार करके बड़े सुंदर बन करके वहाँ से चले और यहाँ घराती भी जा रहे। यहाँ के घराती पहुँच गए जहाँ बास बराती, उधर बराती लोग सजे हुए खड़े और यहाँ से घरात वाले भी ये जो सामान है थाल आल में लिए हुए वो चले जा रहे। वहाँ पहुँचे। सतानंद मिली दशरथ राजा, कुएं रही प्यारे किए रस भाजा। मुनिवर कहा समय अब भयऊ, बेग पधारिए सब कहाँ लयऊ। इधर सतानंद जी महाराज आगे निकल गए। आगमनी के लिए सतानंद जी महाराज ने जनकपुर के लोगों को वहीं पर रोक दिया जो कलश अलस लिए हैं, वहाँ जो सुहागनियाँ हैं, और वो आगे निकल करके श्री दशरथ जी महाराज के पास कुंवर लक्ष्मी जी के सहित जब वहाँ पर पहुँचे तो सतानंद मिली दशरथ राजा। श्री सतानंद जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज से मिले। कुंवर ही प्यार किए रस भराजा,
श्री दशरथ जी महाराज ने श्री लक्ष्मी जी महाराज को हृदय से लगा करके उन्हें प्यार किया। मुनिवर कहा समय अब भयो, बेग पधारिये सब कहाँ लयो। इसके बाद सतानंद जी महाराज ने श्री दशरथ जी महाराज से प्रार्थना किया कि अब आप जो है सभी बारात सब कहाँ लाई, मैंने सब बारातियों का ले करके बेग पधारिए, आप वहाँ पर शीघ्र पधारिए। तो सुने तहीं लोग निशान बजाए, मंडप चलन प्रबंध लगाए। कुल गुरु निदेश कुल विधि सब कीना, रानी बोले सुहासालीना। जैसे ही सुना बारातियों ने, वैसे ही सुनता ही लोग निशान बजाए, तत्काल नगाड़े वगैरह बजने लगे, अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे और मंडप चलन प्रबंध कराए। अब मंडप माने जहाँ पर मंडप बना हुआ है उन सब बारातियों को वहाँ पर पहुँचना है, इसलिए प्रबंध करने लगे। भाई तो वहाँ से वहाँ तक जाना है, तो रथ घोड़े सब इंतजाम होने लगे। गुरु निर्देश कुल विधि सब कीन्हा। यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इधर महारानियों को आज्ञा दी कि यहाँ पर जो भी कुल रीत जो तुम्हारी हो वो सब करना है। रानी बोल सुहासा लीना। तब महारानी कौशल्या ने, सुहासा माने जो बहनोई का लड़का होता है या मानदान, उसको बुला लिया। नख सिख दूल्हा बेस बनाई, मोर बांधि स्वासा सुख पाई। अनुपम दूल्हा बेस सुहायो, कोटि काम कम नीय लजायो। जो स्वासा थे, नख से लेकर तक माने सिर तक का श्री राम जी का इतना सुंदर श्रृंगार किया, दूल्हा वेश में जो है बड़े सुंदर लग रहे थे। अनुपम दूल्हा, अनुपमेय दूल्हा वेश सुहाए, बड़ी ही सुंदर लग रहे थे। कोटि काम कमनीय लजाए, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी लज्जित करने वाला ऐसा सुंदर जो है बनरा वेश श्री राम जी महाराज का था। देख मात प्रमुदित भई, नैनन फल गुण लीन। राम रतन नर यान महा, पधराई सुख भीन। उस दूल्हा वेश को देखकर सभी माताएं कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई, प्रमुदित आनंद से भर गईं। उन्होंने ये दूल्हा वेश देख करके नयनन फल गुण लीना, आज हमें जो हम दूल्हा वेश राम जी का जो देख रही हैं यही हमारे नेत्रों का फल है, ऐसा उन्होंने समझा। राम रतन नरयान महापदराई सुखवीन। वो सभी माताओं ने राम रतन, राम जी जैसे रत्न, या राम रतन नरयान, या जो पालकी बनाई गई थी वो रत्नों से जड़ी हुई बड़ी सुंदर थी। उन रत्नों से जड़ी हुई उस पालकी में राम कहाँ, राम जी को पधराई सुखमीन, बड़ी प्रसन्नता से उस पालकी में राम जी को बैठाया। पंच शब्द धुनि होवन लागी, पर छन मात करही अनुरागी। कि आरती कीन्हे करी विधि लोका, चूमी बदन पड़े मंगल ओका। वहाँ पर पंचध्वनि होने लगी। परछन मात्र करही अनुरागी। माताएं जो हैं राम जी का परछन करने लगी। राम जी जो है सुंदर यान में पालकी पर विराजमान हैं, उसी समय जो है परछन किया जाता है, तो माताएं जो हैं बड़े प्रेम से परछन करने लगी। परछन करने के बाद आरती कीन्ही कर विधि लोका। जिस तरह से लोक में जो विधि होती है उसके अनुसार से वो विधि करने के बाद राम जी की आरती करती हैं। राम जी इतने सुंदर हैं और कौशल्या अम्बा के पुत्र भी हैं। इस प्रेम में पगी हुई इस बनरा दूल्हा वेश को देखकर
श्री कौशल्याम्बा श्री राम जी महाराज के चूमी बदन, उनके मुख कमल का चुम्बन करती हैं और बड़ी मंगल ओका माने उनका सुंदर मंगलाष्टक करती हैं। लही आशीष रघुवर नर आना, आयो जहाँ बराती नाना। पेखत बनरा बेस बराती, प्रेम पगे हुल सतही अमाती। इस तरह से उनका अनुशासन करने के बाद सभी माताओं ने राम जी महाराज को सुंदर आशीष दिया। आशीष को प्राप्त कर रघुवर नरयाना श्री राम जी महाराज उस पालकी में बैठ करके आयो जहाँ बराती नाना, जहाँ पर बारात जुड़ी हुई थी वहाँ पर पालकी में बैठकर राम जी महाराज वहाँ पहुँच गए। बारातियों ने ज्यों राम जी की उस शोभा का दर्शन किया, बनरा भेष में बड़े सुंदर, पेखत बनरा भेष बराती। बारातियों ने उस राम जी के बनरा भेष को जैसे ही देखा तो प्रेम पगे हुलसत ही माती। उनके जो हृदय में इतना आनंद अपने आप प्रकट होने लगा कि उस आनंद के कारण कछुक काल सुध रही न काऊ। जितने बाराती थे उनकी सब की शुद्ध बुद्धि उनको भूल गई, और इतनी भूल गई कहने लगे हमको, अरे भैया हम कौन हैं और कवन कहाँ, माने हम लोग यहाँ कहाँ पर हैं, और ब्याह सुख कहाँ सो ब्याह, ये किसका ब्याह हो रहा है। माने इतने आनंद में भर गए कि ना उनको अपने की सुध रह गई, न ये सुध रही कि हम बाराती हैं और बारात में राम जी ये जो है दूल्हा बन के आए, सब भूल गए। हम कौन है भैया, काय को आए हैं और ये ब्याह किसका हो रहा, ये माने इतने आनंद में भर गए। फिर इसके बाद कुछ देर के बाद धैर्य धीरज नृप आयस दीना, माने ऐसी स्थिति श्री दशरथ जी महाराज की भी हो गई, तभी तो लिखा है धैर्य धीरज। तो उन्होंने धैर्य धारण करके फिर उन्होंने आज्ञा दिया कि बैठई राम रथई शुभ चीन्हा। अब श्री राम जी महाराज को जो सुंदर रथ बना हुआ है जो मिथिला के तरफ से आया है, उस रथ में राम जी को बैठा दो। दुल्हा रघुवर रथहि पधारे, देख देख सब भये सुखारे। परम दिव्य रथ रसिक बिराजे, अमित सूर्य जही लख तही लाजे। श्री राम जी महाराज को उस दिव्य रथ में बैठाया गया जो रथ चम चम चमकता हुआ था। उसमें श्री दुल्हा माने बनरा वेश में श्री राम जी महाराज जाकर उस दिव्य रथ में बैठ गए। उसे देख देख सब भय सुखारे। सभी जनकपुरवासियों ने जब दर्शन किया तो सब मन में बड़े आनंदित हो गए। परम दिव्य रथ रसिक विराजे, जो रसकेश्वर, सबको रस प्रदान करने वाले, सबको आनंद देने वाले, ऐसे जो श्री राम जी महाराज हैं उस परम दिव्य रथ में विराजमान हो गए। वो रथ और श्री राम जी की जो आभा, अमित सूर्य मने अनेकों सूर्य जो से भी बढ़कर के उनकी आभा हो रही थी, जही लखता ही लाजे, माने सूर्य भी श्री उस रथ की और राम जी की उस आभा को देख करके सूर्य भी लज्जित होता था। चम चम चमकत मेरु समाना, देखत लाजहि देव विमाना। बैठक के उच्च सिंहासन सोए, छत्र चमर लय रत मन मोए। वो जो रथ था काफी ऊंचा था, चम चम चमकत मेरु समाना, सुमेर पर्वत के समान ऊंचा वो रथ चम चम चमक रहा था। उसकी चमक को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, देखत लाजई देव विमाना, जो देवता लोग उस अच्छे विमानों में बैठे हुए थे
वो भी देख करके राम जी महाराज के उस रथ को लाजहीं लज्जित होते थे कि इस तरह का सुंदर तो हमारा विमान भी नहीं। बैठक उच्च सिंहासन सोहे, वह जो राम जी महाराज जिस रथ में बैठे हुए थे वो काफ़ी ऊंचा था और उसमें भी सिंहासन जो बना था और ऊंचा था। तो उस उच्च सिंहासन में श्री राम जी महाराज बनरा वेश में बैठे बड़े अच्छे सुंदर लग रहे थे, जिन पर बढ़िया चमर और छत्र जो है लगा हुआ था, जो सबके मन मोहे, जिसको देख करके सबका मन मोहित हो जाता है। सौभाग सुचंचल अष्ट है, नख सिक भूषण धारे, श्याम कर्ण यान ही नहे, सिंधु अश्व लखियार। उस रथ में 8 जो है यान, श्याम अष्ट है माने 8 घोड़े नहे थे। और वो घोड़े कैसे थे? बड़े चंचल थे, चरफराते थे, माने स्थिर नहीं रहते थे। वो घोड़े नख से लेकर सिक तक जो है उनके आभूषण जो हैं वो पहने हुए थे। उन घोड़ों के श्याम कर्ण, सफ़ेद तो घोड़े थे लेकिन कर्ण जो थे वो जो है श्याम वर्ण के थे। तो सिंधु अश्व लकीहार, जो सिंधु से निकला हुआ जो हाथ घोड़ा था जिसको क्या कहते हैं, उच्चैश्रवा, उच्चैश्रवा के से भी बढ़कर के वो जो 8 घोड़े नए थे वो उच्चैश्रवा से भी बढ़कर के थे, माने वो भी जो अपनी हार मानता था। कौन? उच्चैश्रवा। सारथी काम विमोहन हारा, अश्वबाग गए बुधिवारा, काम बन्यो जनु अश्व अनूपा, सवहि भांत सब साज स्वरूपा। सारथी काम विमोहन हारा, जो राम जी महाराज के रथ का जो सारथी था वो कैसा था? विमोहन, सबको विमोहित करने वाला था। अश्वबाग गहे बुधिवारा, वो परम बुद्धिमान सारथी अश्वबाग, जो घोड़े की जो लगाम था वो पकड़े हुए था। काम बन्यो जनु अश्व अनूपा, ऐसा लगता है जैसे स्वयं कामदेव घोड़े बन करके आया हो। सबहि भांत सब साज स्वरूपा, वो अपनी सुंदरता से सब साज जो है रथ का बड़ा ही सुंदर सजाए हुए है। चमकत देह हयन की सोई, भावत भूषण लखे मन मोही, जल थल गगन चलत गति तिन्ही, मन समान धावत बिन श्रम ही। जो घोड़े हैं उनका शरीर कैसा है? आचार्य महाप्रभु लिखते हैं कि चमकत देह हयन की सोई, उन घोड़ों की जो देह है चम चम चमक रही है। भावत भूषण, उसमें भी सुंदर